श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। नौमीट्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिप्रेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, इस आश्रम के अधिष्ठाता हमारे परम श्रद्धेय श्री शिव कुमार शास्त्री जी महाराज तथा समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, भक्तिमती माता, कथा के बीच में विक्षेप डालना अपराध होता है। मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ भगवत सप्ताह है। हमारे परम आत्मीय नेत्रपाल जी महाराज ने कहा कि वहाँ थोड़ा कुछ महापुरुष आ रहे हैं, आपको भी पहुंचना है। तो हमने सोचा कि कोई विद्वत गोष्ठी आदि होगी। अच्छा, आज वही है। अच्छा, 12 बजे से। ओह, अच्छा। तो मुझे याद कथा का ये समय तो मैं बीच में विक्षेप न बनता, परस्तु ये सौभाग्य है अभी जो थोड़ा भी कण सुनने में मिला, उसी से पता चला कि आचार्य प्रवर शास्त्रनिष्ठ हैं, शब्द ब्रह्म में भी परम निष्णात हैं। अरे ना, सुन आप लोग बड़भागी हैं ब्रज वसुंधरा में विराजमान होकर एक परंपरा प्राप्त अधिकारी व्यास की वाणी से भागवत सुधा सरिता में सराबोर हो रहे हैं। अभी आप गोपी उद्धव संवाद सुन रहे थे। भगवान ने उद्धव जी को इसलिए वृंदावन में भेजा कि ये विद्वान तो बहुत है, कहीं विद्याभिमानी न हो जाए, इसलिए केवल शास्त्र ज्ञान हो जाने से और हृदय में यदि प्रेम रस का संचार न हो तो साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम्। साक्षराः का यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा? राक्षसा। ये बड़े बड़े आतंकवादी जो हैं, अमेरिका जैसे समृद्ध शक्ति संपन्न देश में प्रविष्ट होकर उसके वायुयान का अपहरण करके उसकी कीर्तिमयी जो बड़ी इमारत थी उसको विध्वंस कर दिया और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में भी हाहाकार मचा दिया। वो इतना बड़ा आतंक करने वाले कोई अशिक्षित नहीं थे, बहुत शिक्षित थे। हवाई जहाज चलाना कोई अनपढ़ के बस की नहीं है। और फिर केवल चलाना ही नहीं, इतना बुद्धि रखना कि किस ढंग से इतने सुरक्षित राष्ट्र में प्रविष्ट होकर के उसको अपहृत कर लेना, ये सामान्य बुद्धि की बात भी नहीं है। तो बुद्धिमान भी थे, साक्षर भी थे, पर दिशा गलत मिल गई। तो उस जमाने में हमने रावण कुंभकर्ण आदि के तो नाम ही सुने थे, पर आज उन राक्षसों को हम इन रूपों में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो साक्षराः विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम्।
केवल साक्षरता सार्थक नहीं होती, हृदय में प्रेम भक्ति रस भरना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान को लगा ये उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, बृहस्पति का चेला है, परंतु जब तक प्रेम की आचार्यों के चरणों में जाके नहीं बैठेगा तब तक सरस नहीं हो सकता। और व्यक्ति सरस है तो विपरीत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरसः विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। सरस का यदि उल्टा हो जाए तो क्या होगा, सरस ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को गोपी प्रेम की ध्वजा, ये प्रेम के शिखर पर हैं ब्रज गोपांगनाएं। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की बड़ी व्याख्या नारद जी महाराज ने करी कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम आदि आदि तत्सुख सुखित्वम, ये सब प्रेम के स्वरूप परिभाषाओं में व्याख्यान किए, परंतु में जब उदाहरण की बात आई तो उदाहरण गोपियों का ही दिया, यथा गोपिकाना। तो प्रेम का अद्वितीय अद्भुत उदाहरण है ब्रज की गोपियां। भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभु के पाद पद्मों में है, तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप पैदा हो जाएंगे। गोपियों को यह सोच करके उद्धव जी उपदेश देने आए थे, वो तो अनपढ़ हैं, उनकी भाषा भी देखिए व्यभिचार दुष्टा बोल रहे हैं, तो उनकी मानसिकता कुछ और थी कि अनपढ़ गमार ग्वालिनियां कंडा थापने वाली, वो क्या मेरी भाषा को समझेंगे। परंतु गोपियों में अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम का परिणाम यह है कि गोपियां क्या नहीं जानती। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, ये तीनों का समन्वय है। भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। गोपियों को सारा ज्ञान है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विघ्न सार्जतो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। अब क्या बच गया, सब तो जानते हैं कि तुम सिर्फ यशोदा के बेटा नहीं, आप सर्वांतर्यामी हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अवतीर्ण हुए हो। और भ्रमर गीत में भी गोपियों ने कहा मृगयोरेव कपींद्रम बिभ्यते लुब्ध धर्म, तो सब कुछ जानते हैं गोपियां। और वैराग्य भी क्या उत्कृष्ट है कि जब कन्हैया की बंसी कान में पड़ी तो एक क्षण को भी यह विचार नहीं किया कि गैया तो दोहिली है, कम से कम दूध ढांक करके तो जाऊं। माताओं का दूध दही में बड़ा अनुराग होता है, परंतु दोहम हित्वा समुत्सुका, एक झटके में सब फेंक के चली गई और जाके बोली संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। दुनिया में अपना कहने के लिए हमने कुछ छोड़ा नहीं, सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, ये वैराग्य। तो ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, वैराग्य की भी परम दिव्यता है गोपियों में। ये दोनों कहां से आई? कोई वेद वेदांत पढ़ने नहीं गई गुरुकुलों में, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति जो गोविंद के चरणारविंद में गोपियों की है, उसी भक्ति के गर्भ से ज्ञान और वैराग्य समुद्भूत हुए हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान के चरणारविंद में अनुराग करो, तो भगवत तत्व का ज्ञान स्वतः हो जाएगा, जगत से विरक्ति भी स्वतः हो जाएगी। और उद्धव ज्ञानी हैं, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए प्रभु ने ब्रज में भेजा था। जो ज्ञानी उद्धव आए थे तब मनस्थिति कुछ और थी, जब लौटने लगे तो कहते हैं वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना। अरे वृंदावन का मैं विशाल बरगद बन सकूं, ये सौभाग्य कहां, पीपल निम्ब नहीं बन सकता। गुल्मलतौ सदीना, गुल्मलता औषधि बनने को तैयार है, क्योंकि वृंदावन की गुल्मलता औषधि भी सामान्य नहीं है। ब्रज के रसिक जन कहते हैं वेदांतियों कहां ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो वेद की शाखाओं में। अरे वेदों में नहीं ढूंढेंगे तो कहां ढूंढेंगे ब्रह्म को भाई? बोले वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वेद की शाखाओं में ढूंढना अन्वेषण करना बंद करो, ढूंढना है तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे ढूंढना प्रारंभ कर दो। वेद द्रुमे मृगयमा
वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। क्या प्रमाण है कि वृंदावन के द्रुम तले वह वन विहारी मिल जाएंगे? तो बोले यद ब्रज मनता भूत्वा श्रुतिभि यही वावलोकितम पर ब्रह्म। श्रुतियों ने भी खूब गाया परंतु नहीं पाया। उसका अपरोक्ष अनुभव तो गोपियों के रूप में श्रुतियों को ब्रज में आकर के ही प्राप्त हुआ। यही वावलोकितम पर ब्रह्म। उस निर्गुण निराकार तत्व का प्रत्यक्ष अवलोकन तो श्रुतियों को वृंदावन धाम में ही आकर के हुआ। इसलिए ऐसा ये दिव्य चिन्मय वृंदावन है जो अदृश्यन चर्म चक्षुषा, इन चर्म चक्षुओं से अदृश्य है। किसी रसिक महापुरुष की कृपा दृष्टि प्राप्त होवे, दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी चाहिए। गोविंद ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी तभी वह दिव्य रूप देख पाए। उसी प्रकार भगवत कृपा या संत कृपा से वह दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए, तब चिन्मय वृंदावन की अलौकिकता का दर्शन हो सकता है। ऐसे इस दिव्य अलौकिक चिन्मय वृंदावन में विराजमान होकर के एक दिव्य अधिकारी विद्वान वक्ता की वाणी से आप लोग भागवत सुधा सरिता में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप परम बड़भागी है। कल ही कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ था, तो हमारे आश्रम में भी कार्यक्रम था, तो दोनों जगह हाजिरी लग रही थी। फिर रात्रि में लीला का भी आनंद था, जो अयोध्या से संत पधारे थे। तो पूरा दिन व्यस्तता का चल रहा था। तो जैसे बेटी के विदाई के बाद थकान का पता चलता है, कार्यक्रम में नहीं चलता, उसी प्रकार आज थकान तो बहुत हो रही थी, परंतु क्या करें, आज ही इतने ज्यादा कार्यक्रम हैं कि मन भी होता है कि ऐसे भाई वार्षिक वर्ष में एक बार यह दिव्य त्योहार होली मिलन का आता है। होली महोत्सव के माध्यम से सब संत महापुरुषों के भी दर्शन हो जाते हैं, तो हृदय में उत्साह भी रहता है कि सभी के दर्शन करे आवे। परंतु उत्सव की थकान कभी कभी मन को शिथिल कर देती है। एक बहुत अच्छे अमेरिका में रहते हैं महात्मा, वो इस समय बरसाने में उन्होंने आश्रम बनाया है और वहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं। वो विशेष रूप से आए थे कार्यक्रम के बीच हमारे, और विशेष निवेदन करके गए। तो मन हो रहा है कि इतनी दूर से वो आए थे तो हमको भी हाजिरी लगाना चाहिए, इसलिए मुझे बीच में बाधक बन करके अब जाना पड़ रहा है। अन्यथा मैं पूरा आनंद लेता, क्योंकि ऐसे आचार्यों की वाणी आज वर्तमान समय में बहुत दुर्लभ हो गई है। इसलिए आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। ऐसे महापुरुष की वाणी से हमारे आचार्य श्री नेत्रपाल जी महाराज, इनकी योग्यता के बारे में तो हम क्या कहें। विद्वानों में इस समय वृंदावन में इन्हीं की छाप सर्वत्र है। उदीयमान जितने भी कथा व्यास हैं, आपकी वाणी से ही साक्षर बन रहे हैं और शास्त्र में प्रविष्ट हो पा रहे हैं। ऐसे आचार्य नेत्रपाल जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए और इस आश्रम के पीठाधीश्वर महाराज को भी प्रणाम करते हुए और व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य प्रवर को प्रणाम करते हुए मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की।